दोस्तों, बॉर्डर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती है कि बॉर्डर पे बहुत सारे सिपाही बंदूक ताने खड़े हैं और एक ही डिवीजन से शहर के दो हिस्से हो जाते हैं। और इसीलिए ये जरूरी नहीं कि जैसे हम सोचें वैसे ही दुनिया होती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और दिलचस्प बॉर्डर्स दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि क्या इस दुनिया में ऐसे भी बॉर्डर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, कनाडा एंड यूएसए। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कनाडा और यूएसए में बने अनोखे बॉर्डर के बारे में, जो कि पूरे 9000 किलोमीटर लंबा है। ये बॉर्डर बिल्कुल एक साधारण बॉर्डर की तरह दिखाई देता है। अब जिस प्रकार बाकी देशों के बॉर्डर को सीमा के बंटवारे के हिसाब से बनाया जाता है, उसी प्रकार इस देश के बॉर्डर को भी बनाया गया है। और दोस्तों, इस बॉर्डर के बीच में आती है दो सबसे खास जगह, जो कि एक लाइब्रेरी और दूसरी ओपेरा हाउस है, जो कि इसी बॉर्डर पे मौजूद है। जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे गलती से यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन हमारे और आपके मानने से क्या होता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस चीज को बनाने का फैसला यहाँ के दोनों देशों ने मिलकर लिया था। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस चीज को बनाने की मंजूरी आखिर दोनों देशों ने कैसे दे दी। तो हम आपको बता दें कि यहाँ दोनों देशों की सरकार ने सोचा क्यों ना एक होकर आर्ट्स और नॉलेज को लेकर एक दूसरे से जुड़ा जाए। और इस चीज का सोचना तो काफी ज्यादा अच्छा भी है। और इसी चीज का ख्याल रखते हुए 1901 में दोनों देशों के बीच ओपेरा हाउस बनना शुरू हुआ और इसे 1904 में तैयार किया गया। इस मॉडल को बनाने में पूरे $50,000 खर्च हुए, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम थी। साथ ही जब ये ओपेरा हाउस बना तो ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसके मशहूर होने की सबसे खास वजह थी इसका जियोग्राफिकल एरिया, जो कि दोनों देशों के बीच में स्थित है। इस ओपेरा हाउस की एक और खास वजह थी, और वो ये थी कि जब इस ओपेरा हाउस के अंदर किसी भी देश के लोग परफॉर्म करते थे तो दूसरे देश की ऑडियंस इसे मजे से देखते थे। और यहाँ अनोखी लाइब्रेरी भी है, और जहाँ इस लाइब्रेरी का एंट्री डोर यूएसए की तरफ था, तो वहीं सारी किताबें कनाडा के हिस्से में आते थे। अब ये तो वाकई में काफी ज्यादा अनोखी और मजेदार बात है। नंबर 2, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच बने बॉर्डर की। ये बॉर्डर वाकई में काफी अनोखे बॉर्डर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाले हेटो को दुनिया का अजूबा भी कहा जाता है। अब यह अजूबा तो भारत में बने ताजमहल के इतना नहीं है, लेकिन ये वाकई में काफी ज्यादा अनोखा माना जाता है। अब ये चीज इतनी ज्यादा अनोखी क्यों है, आप ये सोच रहे होंगे, तो हम आपको बता दें, यहाँ बेल्जियम और नीदरलैंड्स का बॉर्डर बना हुआ है। साथ ही इस बॉर्डर को ऐसे बनाया गया है कि यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर काफी आसानी से जा सकते हैं। अब भले ये बॉर्डर ही क्यों ना हो, हालांकि बॉर्डर यहाँ के सभी घरों और रेस्टोरेंट्स और पार्क जैसी काफी सारी चीजों को आपस में यह बॉर्डर बांट देती है, जो कि वाकई में काफी अनोखी बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि इस बॉर्डर को 1883 में बनाया गया था। अब इन दोनों देशों के बीच इस जगह को लेकर काफी ज्यादा विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद इसका समाधान निकाला गया। और ये समाधान ये था कि इस जगह को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। साथ ही जब इस जगह को बांट दिया गया तो यहाँ के दोनों देशों के लोगों को इन दो देशों की सभी चीजों का मजा उठाने का एक मौका भी मिल गया। क्योंकि जरा आप ही सोचिए कि अगर एक देश का रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो वहाँ के लोग उसी रेस्टोरेंट की दूसरी साइड जाके खाना खा सकते हैं, और वहीं कस्टमर दूसरे देशों के रेस्टोरेंट्स के पास जाकर काफी आसानी से खाना खा सकते हैं। अब ये तो वाकई में काफी ज्यादा मजेदार है। आपको बता दें कि नीदरलैंड्स देश के अंदर फायर क्रैकर बेचना पूरी तरीके से मना है, वहीं बेल्जियम के अंदर फायर क्रैकर्स को खरीदने और बेचने को पूरी तरह से मंजूरी दी गई है। वैसे में होता यह है कि नीदरलैंड्स के लोग बेल्जियम में जाकर वहां से फायर क्रैकर्स खरीदते हैं और अपनी खुशियों को नीदरलैंड्स में सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 3, रशिया एंड यूएसए। दोस्तों, हम आपको रशिया और यूएसए के सबसे अनोखे बॉर्डर के बारे में बताते हैं। हम सभी को यह बात पता है कि रशिया और यूएसए के बीच हमेशा ही युद्ध की बातें चलती रहती हैं। इसी कारण हम यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच कितनी पुरानी दुश्मनी होगी। हालांकि ये दुश्मनी जंग के दौरान देखने को नहीं मिलती, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। साथ ही आप सभी को बता दें कि जब इन दोनों देशों के बीच घमासान कोल्ड वॉर चल रहा था, तब डायमेट आइलैंड पे इन दोनों देशों का आइलैंड था। हालांकि आइलैंड देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब इस आइलैंड को ही जब बॉर्डर बनाया गया, जहां पर ये दोनों आइलैंड मौजूद थे, जिसमें कि एक आइलैंड यूएसए के हिस्से में आया और दूसरा रशिया के हिस्से में। साथ ही इन दोनों आइलैंड्स के बीच की दूरी की बात करें तो ये मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ठंड के दिनों में ये दोनों आइलैंड पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय निवासी चलते चलते बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बॉर्डर को पार नहीं कर सकते, ये तो आपको भी पता है। इन दोनों देशों के बीच 36 का आंकड़ा हमेशा से ही चलता रहा है, जिसके कारण वहाँ के नजदीक में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
जब इस बात का पता दोनों देशों को चला तो साल 1998 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसके हिसाब से यहाँ पे रहने वाले निवासियों को ये छूट दी गई कि वहाँ पर रहने वाले स्थानीय निवासी दोनों बॉर्डर पे कभी भी आ जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों को किसी भी बात की समस्या नहीं होनी चाहिए, उन्हें अब किसी से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये नियम तो सिर्फ यहाँ के लोकल निवासियों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अगर कोई और निवासी इस बॉर्डर के नजदीक पाया गया तो उसका वही हाल किया जाता है जो बाकी देशों के बॉर्डर पे किया जाता है। नंबर 4, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। दोस्तों, आप सभी ने काफी सारे बॉर्डर्स देखे, लेकिन आप ऑस्ट्रिया और जर्मनी के इस बॉर्डर के बारे में जानकर ज्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया में एक गांव है जहां से हुए बगैर अब जर्मनी में नहीं जा सकते। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन सी जगह है जहां हमें अपने ही देश के गांव में जाने के लिए दूसरे देश से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि असल में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच बने बॉर्डर पॉइंट पे ये गांव स्थित है, लेकिन ऑस्ट्रिया इस पॉइंट से होते हुए भी इस गांव में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ पर जाने वाला रास्ता जर्मनी से होकर गुजरता है, जिसके कारण यहाँ ऑस्ट्रिया के निवासी होने के बावजूद भी जर्मनी की करेंसी का प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ के लोग ऐसा क्यों करते हैं तो हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1342 में हुई थी, और जिस इंसान ने इस जगह को खरीदा था इस जमीन को खरीदकर काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद ऑस्ट्रिया ट्रीटी ऑफ 1844 में इस स्थान को कानूनी तौर पर ऑस्ट्रिया का ही माना गया, और उसी समय से ये चीज लगातार चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पर यह गाँव काफी ज्यादा विचित्र प्रकार से फंसा हुआ है, लेकिन कुछ भी हो, यहाँ के लोगों के काफी ज्यादा मजे रहते हैं। अब इसका कारण तो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों के बारे में बताएं तो 2019 के हिसाब से यहाँ पर मात्र 294 लोग बसे हुए हैं। ये संख्या तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नंबर 5, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। दोस्तों, ये वाटरफॉल देख रहे हैं आप, जो वाकई में काफी ज्यादा मजेदार है। इस वाटरफॉल का नाम पराग्वे फॉल्स है। ये अपनी अलग और अनोखी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 275 वाटरफॉल्स मौजूद हैं, पर इस वाटरफॉल की सबसे खास बात यह है कि इसी वाटरफॉल के अंदर एक बॉर्डर को बनाया गया है, जो कि अर्जेंटीना और ब्राजील को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस वाटरफॉल की बात करें तो ब्राजील के हिस्से में मात्र 20% पानी आता है, वहीं इस वाटरफॉल का 80% पानी अर्जेंटीना में चला जाता है। इस वाटरफॉल की खूबसूरती को देखने के लिए लगभग 15 से 20 लाख टूरिस्ट यहाँ पर इस खूबसूरत नज़ारे को देखने आते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि टूरिस्ट के लिए एक पुल का भी निर्माण किया गया है, ताकि वह आसानी से इस नज़ारे को देख सकें और अपने कैमरे में इस नज़ारे को कैद कर सकें। नंबर 6, यूएसए एंड मेक्सिको। दोस्तों, हम सभी को ये बात पता ही है कि अमेरिका अपनी चतुराई के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको यूएसए और मेक्सिको दोनों देशों के बीच में बने एक बॉर्डर को दिखाने जा रहे हैं। और हम सभी को ये बात पता है कि यूएसए और मेक्सिको दोनों देशों के बीच कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। इसी वजह से अमेरिका अपने आप को इस देश से दूर रखना पसंद करता है, और इसी वजह से अमेरिका ने इन दोनों देशों के बीच लगभग 580 किलोमीटर की एक दीवार खड़ी कर दी है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो हम आपको बता दें कि अमेरिका शुरू से ही यही चाहता था कि वो अपने देश की सीमा को निश्चित कर सके। इसके लिए अमेरिका ने कई सारी जगहों पर जाकर बॉर्डर को बनवाने की परमिशन भी लेनी चाहिए, लेकिन उसे कहीं से भी परमिशन नहीं मिली। अब हमने शुरू में कहा था कि अमेरिका अपनी चतुराई के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, इसलिए अमेरिका ने अपनी ही जमीन के कुछ हिस्से को छोड़ते हुए एक बॉर्डर बनाया। अब इस बॉर्डर को बनाने में कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग जो पहले अमेरिका के निवासी हुआ करते थे, वो अब दोनों देशों के बीच बंट चुके हैं। लेकिन इनके बंटवारे की वजह से इनका प्यार बिल्कुल भी नहीं बटा, जो दीवार अमेरिका ने दोनों देशों के बीच खड़ी की है। हालांकि उस दीवार की वजह से लोगों के दिलों में दीवार नहीं बन सकी, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी मिलकर वॉलीबॉल खेलते और एक दूसरे से बातें करते हुए दिख जाएंगे, वो भी बॉर्डर के आसपास। अब ऐसा नहीं कि इस बॉर्डर पे सैनिक मौजूद नहीं रहते, बल्कि यहाँ तक कि सरकार को भी ये बात पता है कि अगर इन लोगों पर ज्यादा अत्याचार किया गया तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है, और वहाँ के निवासियों के मन में कोई और कड़वी बात ना आए, इसलिए वहाँ की सरकार ने इस चीज की छूट दे रखी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। साथ ही दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको भी कोई ऐसी ही बॉर्डर से जुड़ी मजेदार बात पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।